हेलो बच्चों चलो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। आपके साथ पढ़ेंगे पाइथन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, देखो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मोडुलो ऑपरेटर, यानी परसेंटेज ऑपरेटर है। पाइथन में किस तरह से काम करता है, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस ऑपरेटर पे, स्पेशली जब ये नेगेटिव नंबर के साथ काम करता है। ठीक है, जो ये मोडुलो ऑपरेटर है इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं या मॉडुलस ऑपरेटर भी बोलते हैं, और इसको हम परसेंटेज साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज से इसको डिनोट किया जाता है। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम लिखते हैं a मोडुलो b, ठीक है, तो इसको हम रीड क्या करते हैं कि a मोड b, इस तरह से हम इसको रीड करते हैं, a मोड b। ठीक है, आप a मोड b बोल दो, a रिमाइंडर b बोल दो, या a मोडुलो b बोल दो। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। हम समझेंगे कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस किए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं काफी, कि किस तरह से हम इनको करते हैं सोल्व, वो हमें समझना। और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए मोडुलो ऑपरेटर का, आप इजीली कर सकेंगे, कभी भी लाइफ में भूलेंगे नहीं उस। ठीक है, तो समझते हैं, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। और यहाँ पे आप देखो, जैसे मान लिया आपके पास क्वेश्चन इस तरह से होगा, मान लिया मैंने लिखा 22 मोडुलो 5। ठीक है, ये है हमारे पास। इसी तरह से है 22 मोडुलो माइनस के 22 ले लेते हैं, मोडुलो 5। एक क्वेश्चन है हमारे पास 22 मोडुलो माइनस के 5, और एक क्वेश्चन है हमारे पास माइनस के 22 मोडुलो माइनस 5। तो इनका आंसर क्या होगा ये आपको बताने, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपने बचपन से पढ़ा होगा कि किस तरह से हम करते हैं। 22 मोडुलो 5 निकालना आपको आता होगा। ठीक है भाई, रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर मतलब शेषफल निकालना, 22 को 5 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर। लेकिन जब ये माइनस में 22 आ गया या माइनस में 5 आ गया, तो किस तरह से करेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो हमें समझना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ये 22 मोडुलो 5 है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये लिखा हुआ है a मोडुलो b। a मोडुलो b मतलब आपको a को डिवाइड करना है b से, और जो शेषफल बचेगा वो आपको बताना है, रिमाइंडर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या आएगा, तो वो हमें नंबर लाइन से समझना है। ठीक है, क्या समझेंगे हम, नंबर लाइन से। ठीक है, तो देखो बेसिकली सबसे पहले तो ये देखना, जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का साइन क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव भी चीजें आ रही हैं, तो नेगेटिव चीजों में आपको साइन का भी ध्यान रखना कि कब पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, कब नेगेटिव रिमाइंडर आएगा बच्चा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखना। तो साइन हमेशा रिजल्ट में बी का आएगा। ठीक है, अगर आप ए को डिवाइड कर रहे हो बी से, तो जो रिमाइंडर बचेगा साइन हमेशा किसका आएगा, बी का आएगा। तो पहली चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि साइन जो आएगा, साइन ऑफ बी आएगा। रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट का साइन, रिजल्ट का हमारे पास जो साइन होगा वो इक्वल टू होगा साइन ऑफ बी के। ठीक है, रिजल्ट का साइन किसके इक्वल होगा, बी के साइन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप 22 को जब रिमाइंडर करेंगे 5 से, तो ये पॉजिटिव में आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव में आंसर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आएगा, इसका नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, ये समझ में आई बात। अब हमें ये समझना कि कितना रिमाइंडर बचेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर कैसे काम करते हैं। तो देखो हमें 5 से डिवाइड करना, पहले हम प्लस वाले को करेंगे, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिए। और नंबर लाइन में सेंटर में हमारे पास क्या होता है, सेंटर में हमारे पास 0 होता है। यहाँ पे हमने लिख लिया है इस तरह से 0। ठीक है, और फिर हमने लिख लिया 5 के मल्टीपल की नंबर लाइन, क्योंकि 5 से डिवाइड करना हमें, 5 के मल्टीपल की नंबर लाइन हम लिखेंगे 0, 5, 10, 15, 20 और 25, ये हमारे पास हो गए। ठीक है, तो अब हमें ये 22 को डिवाइड करना है बच्चा। ठीक है, तो आप जो ये 20 है और 25 है, इसके बीच में कहीं 22 आएगा। ठीक है, यहीं पे तो आएगा। तो हमारे पास अब देखो, जो 22 है और 20 है, इनके बीच में कितने का गैप है, इनके बीच में गैप है 2 का।
ठीक है, इनके बीच में 2 का गैप है। और जो हमारे पास 22 और 25 है, इनके बीच में कितने का गैप है? 3 का। तो जो रिमाइंडर होता है वो ये गैप ही बताता है। अब ये 2 आएगा या 3 आएगा, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होगा हमारे पास, जब भी अगर ए के साइन पे डिपेंड करेगा कि 2 आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर या नेगेटिव रिमाइंडर पे काम करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम, इफ ए इज पॉजिटिव, ए अगर पॉजिटिव है तो हमें लेफ्ट साइड का डिफरेंस देखना है, लेफ्ट साइड का डिफरेंस देखना है। ठीक है, और इफ ए इज नेगेटिव, अगर ए नेगेटिव है तो हमको राइट साइड का डिफरेंस देखना है, राइट साइड का डिफरेंस देखना है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास ए जैसे यहाँ पे ये 22 है, 22 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड का डिफरेंस यानी 2 आएगा। इसका आंसर +2 हो गया, यानी 2 हो गया, नॉर्मली बात, +2 मतलब 2। अगर 22 नेगेटिव है, नेगेटिव ए है हमारे पास, माइनस के 22 है, नेगेटिव है तो राइट साइड का डिफरेंस देखना है। तो राइट साइड का डिफरेंस कितना है? 3 है, तो इसका आंसर +3, यानी हम नॉर्मली 3 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखो जब यहाँ पर -5 है, अगर b की वैल्यू नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव में आना है। अगर b की वैल्यू नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव में आना। लेकिन अब हमें जो यहाँ पे नंबर लाइन पे टेबल हम बना रहे थे, मल्टीपल हम लिख रहे थे बच्चा, हमने +5 के लिखे थे, अब हमें -5 के लिखने, यानी टेबल इस तरह से चलेगी हमारे पास, -5, -10, -15, -20, ठीक है, ये -25, -22 यहाँ पर कहीं आएगा, -20 और -25 के बीच में -22 कहीं पे आएगा। अब देखो यहाँ पे साइन को छोड़ दो, इनका डिफरेंस, इनके बीच में 22 और 25 के बीच में कितना डिफरेंस है? 22 और 25 के बीच में यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 22 और 20 में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, साइन तो बी से पता चल गया। अगर ए हमारे पास पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड ये है हमारे पास, लेफ्ट साइड का डिफरेंस देखेंगे, लेफ्ट साइड में कितना है? 3, तो आंसर हो गया -3। ठीक है, और हमारे पास अगर हमारे पास -22 है, ये ए की वैल्यू माइनस में है, तो राइट साइड का डिफरेंस हम देखेंगे, और राइट साइड में कितना है डिफरेंस? हमारे पास 2, तो आंसर हो गया -2। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, कभी भी आप गलती नहीं कर सकते अगर आपने इस नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। आपको टेबल लिखनी है। देखो मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास जो भी हमारे पास जिससे भी आपको डिवाइड करना, जो भी बी होगा उसकी टेबल, पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव तो नेगेटिव साइड में लिख देंगे टेबल। ठीक है, और सिंबल हमेशा जो साइन आएगा, साइन जो आएगा रिजल्ट का, वो हमेशा बी का साइन आएगा। और फिर हमें डिफरेंस जो देखना वो ए के अकॉर्डिंग, अगर ए पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड का डिफरेंस, नहीं तो राइट साइड का डिफरेंस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट ये क्या है, किस तरह से है। आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता देता हूं, वो आपको करने हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे 22 की जगह अगर आप 42 कर दें तो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 42 को रिमाइंडर अगर हम करते हैं, मान लिया हमने 5 से ही रिमाइंडर करा तो कितना आएगा। ठीक है, या आप 42 को रिमाइंडर करते हैं -5 से तो कितना आएगा, 42 को रिमाइंडर -42 को रिमाइंडर करते हैं 5 से कितना आएगा, और -42 को रिमाइंडर करते हैं आप -5 से तो कितना आएगा। ठीक है, इस तरह से आप बताना। ऐसे ही 42 की जगह 43 कर लेना, 7 कर लेना यहाँ पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं, जैसे 43 को रिमाइंडर अगर हम करते हैं 7 से तो कितना आएगा, -43 को रिमाइंडर करते हैं 7 से तो कितना आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। -43 को -7 से करेंगे और 43 को -7 से करेंगे तो क्या आंसर आएंगे, ये आपको करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा।